विद्यार्थियों, आशा करती हूँ तुम लोग कुशल मंगल होंगे। आज मैं तुम लोगों के लिए लाई हूँ तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत आप भले तो जग भला इस पाठ के प्रश्नोत्तर। सही विकल्प का चयन करो। एक कांच के महल में कितने कुत्ते घुसे थे? 2. कांच का महल किसका प्रतीक है? संसार। निंदक वाबा वीर हमारा, विनही कोरी बहे विचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? दादू। आदमी भूखा रहता है प्रेम का। गांधी जी ने अहिंसा की तुलना सीमेंट से क्यों की है? क्योंकि अहिंसा सीमेंट की तरह एक दूसरे को जोड़कर रखती है। संक्षिप्त उत्तर दो। 2 कुत्तों की घटना का वर्णन करके लेखक क्या सीख देना चाहते हैं? 2 कुत्तों की घटना का वर्णन करके लेखक यह सीख देना चाहते हैं कि अगर मनुष्य स्वयं भला होता है तो उसे सारा संसार भला ही दिखाई देता है। लेखक ने संसार की तुलना कांच के महल से क्यों की है? लेखक ने संसार की तुलना कांच के महल से इसलिए की है कि मनुष्य के स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। संसार कांच के महल जैसी है। जिस प्रकार कांच में अपनी प्रतिबिंब पड़ती है, उसी तरह मनुष्य की स्वभाव की प्रतिबिंब उस पर या संसार पर पड़ती है। अब्राहम लिंकन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? अब्राहम लिंकन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वह दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी करके उनका दिल नहीं दुखाता। लेखक ने गांधी और सरदार पृथ्वी सिंह के उदाहरण क्या स्पष्ट करने के लिए दिए हैं? लेखक ने गांधी और सरदार पृथ्वी सिंह के उदाहरण यह स्पष्ट करने के लिए दिए हैं कि प्रेम और सहानुभूति के द्वारा गुमराह व्यक्ति को सत्य मार्ग की ओर खींचा जा सकता है। रसोइया ने बिना खबर दिए लेखक के मित्र की नौकरी क्यों छोड़ दी? रसोइया ने बिना खबर दिए लेखक के मित्र की नौकरी इसलिए छोड़ दी कि उसे हर रोज़ सुबह से शाम तक उसके महाशय की डांट खानी पड़ती थी। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग ले। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक के मित्र का मानना है कि उसका जीवन, आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते वह मूर्ख है। लेखक अपने मित्र के विचार को देखते हुए सुकरात द्वारा कही गई बात, जो मनुष्य मूर्ख है और वह जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है। पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है, को लिखकर अपने कमरे में टांग लेने की सलाह देना चाहा। अपने मित्र को परेशान देखकर लेखक को किस किस्से का स्मरण हो आता है? अपने मित्र को परेशान देखकर लेखक को उस किस्से का स्मरण हो आता है जिसमें 2 कुत्ते एक कांच के महल में घुसे थे। एक विशाल कांच के महल में न जाने कहाँ से भटका हुआ
कुत्ता घुस गया और वहाँ हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने उस हजारों शक्लों को दूसरा कुत्ता समझा और भौंकने लगा। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा, भौंका, चिल्लाया और अंत में गश खाकर गिर गया। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। जब उसने प्यार से अपना दुम हिलाया तो सभी कुत्तों ने वैसा ही किया। उसने अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। दुखड़ा रोते रहने वाले व्यक्ति का दुनिया में दूर किसी जंगल में चले जाना क्यों बेहतर है? लेखक के अनुसार दुखड़ा रोते रहने वाले व्यक्ति को दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया कांच की महल जैसी है। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। अगर आप प्रसन्नचित्त रहकर दूसरों के दोषों को न देखकर गुणों के प्रति ध्यान दें तो दुनिया भी आपसे प्रेम और नम्रतापूर्ण बर्ताव करेगी। अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, नहीं तो किसी जंगल में चले जाना ही बेहतर है। किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। यह स्पष्ट करने के लिए लेखक ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं। प्रेम और सहानुभूति से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। यह स्पष्ट करने के लिए लेखक ने 2 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पहला उदाहरण, गांधी जी ने अपने प्रेम और सहानुभूति से बहुत लोगों को अहिंसा का पाठ सिखाया था। जिस तरह गुमराह सरदार पृथ्वी सिंह को सिखाया था। बापू के प्रेममय व्यवहार ने बहुत व्यक्तियों को उसकी ओर खींचा था। दूसरा उदाहरण यह कि अमेरिका के मशहूर लेखक और उनका लड़का दोनों मिलकर बारिश में भीगने के डर में एक बछड़े को झोपड़ी के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे, पर पूरी ताकत लगाकर भी वे बछड़े को अंदर नहीं ले जा सके। लेकिन उनकी बूढ़ी नौकरानी ने बछड़े के मुंह पर अपना अंगूठा प्यार से डाला, तब बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। लेखक ने अपने मित्र की किन गलतियों का वर्णन किया है? लेखक ने अपने मित्र की यही गलतियों का वर्णन किया है कि वे दूसरों के दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के विचारों को, कामों को, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते थे। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है, बजाय एक सेर जहर के। इस पाठ के आधार पर बताओ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें वही कार्य करने चाहिए जिससे खुद के साथ दूसरों की भी भलाई हो। अगर हम में सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारी ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए।
हमें दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी करना नहीं चाहिए जिससे उनका दिल दुखी हो। दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आशय स्पष्ट करो। शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। उपरोक्त पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक के अंतर्गत श्रीमन नारायण जी के आप भले तो जग भला पाठ से ली गई है। इसका आशय यह है कि 80 चीज़ों के प्रति लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो कि बुरी चीज़ों के प्रति नहीं के बराबर है। 80 चीज़ खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, 80 और मीठी बातें सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो चीज़ें बुरी होती है उसके प्रति लोग आकर्षित नहीं होते। बुरी बातें सुनना सबको बुरा लगता है। मधुमक्खियाँ भी शहद के एक बूंद के प्रति ही आकर्षित होते हैं बजाय एक सेर जहर के। लेखक ने अपने मित्र की गलतियों को सुधारने के संदर्भ में यह बात कही है। लोग दूसरों की आंखों का तिनका को तो देखते हैं पर अपनी आंख के सहतीर को नहीं देखते। उपरोक्त पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक आलोक के अंतर्गत श्रीमन नारायण जी के आप भले तो जग भला पाठ से ली गई है। यह यीशु का महान वाणी है। लेखक ने इस बात को हमारे सामने रखकर कहा है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती है, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। पहले अपने आप को सुधारना चाहिए, क्योंकि दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है। अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। इसलिए लेखक ने सबको सुधारने के लिए यीशु की इस अमर वाणी का उल्लेख किया है। लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के सहतीर को नहीं देखते। जो मनुष्य मूर्ख है और वह जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। उपरोक्त कथन हमारी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत श्रीमन नारायण जी के आप भले तो जग भला पाठ से ली गई है। यह कथन ग्रीस के महान संत सुकरात का है। लेखक के मित्र अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते मूर्ख है। दूसरों को मूर्ख समझने वाला लेखक के मित्र को समझाने के लिए लेखक ने इन बातों का उल्लेख किया है। लेखक चाहता है कि उनके मित्र भी सुकरात की इस बातों पर अमल करें ताकि उनका विचार भी बदल जाए। भाषा एवं व्याकरण ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों में अंतर समझते हुए उच्चारण करो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। जरा, बुढ़ापा। लोग जरा अवस्था में अकेले पड़ जाते हैं। जरा, थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा, जरा, मुझे जरा नमक लाकर दे सकते हो। राज्य। असम राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही मनोरम है। राज, रहस्य।
सभी मनुष्य के सफलता के पीछे एक राज होता है, तेज, चमक। सूर्य को की तेज बहुत ज़्यादा होती है। तेज, फुर्तीला। अमर बहुत तेज है पर पढ़ाई में कमज़ोर है। फन, सांप का फन। सभी सांपों के फन नहीं होते। फन, कला। सीमा सभी फन में निपुण है। निम्नलिखित विलोम शब्दों के अर्थ का अंतर स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग करो। ध्वनि, प्रतिध्वनि, हिंसा, अहिंसा, क्रिया, प्रतिक्रिया, फल, प्रतिफल। ध्वनि, शब्द। बम की ध्वनि चारों ओर हलचल मचा देती है। प्रतिध्वनि, गूंज। पहाड़ के सामने कुछ कहने से प्रतिध्वनि सुनाई देता है। हिंसा, अनिष्ट करना। किसी से भी हिंसा का भाव मत रखो। अहिंसा, हिंसा रहित। महात्मा गांधी अहिंसा को परम धर्म मानते थे। क्रिया, कर्म। हमें समय पर अपनी क्रिया करनी चाहिए। प्रतिक्रिया, विक्षोभ। मंत्रियों से गलतियां होने से सारे देश में प्रतिक्रिया होती है। फल, परिणाम। अच्छे कर्मों द्वारा ही अच्छा फल मिलता है। प्रतिफल, परिणाम। बुरे कर्मों के प्रतिफल मनुष्य को अवश्य ही मिलता है। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करो। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो आता है। वचन बदलो। जब हम अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखते हैं तब इसी किस्से का स्मरण हो आते हैं। दुखी होने का कोई कारण नहीं। प्रश्नवाचक बनाओ। क्या दुखी होने का कोई कारण है? रंग बिरंगे फूल खिले हैं। विस्मयादि बोधक बनाओ। वाह, कितने रंग बिरंगे फूल खिले हैं। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। लिंग बदलो। वह अनपढ़ नौकर किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानता था पर व्यवहार कुशल अवश्य था। है तो वह भी आदमी ही। सामान्य वाक्य बनाओ। वह भी तो आदमी ही है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करो। आग बबूला होना, नुक्ताचीनी करना, टूट पड़ना, चुटकियाँ लेना, कोई चारा न होना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। राम की बातें सुनकर उसकी माँ आग बबूला हो गई। नुक्ताचीनी करना, समालोचना करना। जो लोग दूसरों के अनावश्यक नुक्ताचीनी करते हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। टूट पड़ना, कूद पड़ना। रास्ते में पड़े हुए मांस के टुकड़ों पर कुत्ते टूट पड़े। चुटकियाँ लेना, व्यंग करना। गांधी जी कड़ी से कड़ी आलोचना चुटकियाँ लेकर कर देते थे। कोई चारा न होना, उपाय न होना। नौकरी नहीं मिलने से कोई चारा न देख अमर ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। विद्यार्थियों, मैं तुम लोगों के पास फिर आऊँगी अन्य पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर। आज के लिए यही सही। धन्यवाद।